यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। मेरे प्रियो, मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूँ। जो तुम अपने मन में बो रहे हो, उन सभी विवादों को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। मुख पर यह उदासी कैसी छाई हुई है। हाँ, मैं सब कुछ महसूस कर रहा हूँ जो तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम भी मुझे जानते हो? अगर मानते हो तो हाँ टाइप करके मुझे उत्तर दो। मेरे प्रिय, तो इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा समझ रहे हो, किंतु इस शरीर के पीछे जो तुम हो मैं उसे भी जानता हूँ, जिसे तुम नहीं जानते हो। इसी कारण दुखी होते हो, प्रश्न करते हो और बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मांगता तो वह है जिसके पास ना किसी भी चीज़ की लालसा उस पाने की इच्छा देता है, किंतु उसके पास पहले से सब कुछ होता है। वह क्या और क्या मांगेगा? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उस रूप को जानता हूँ जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम संपूर्ण है, जो अभ्यास रहे थे। जिस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र किसी कारण जंगल में भटक जाए और वह यह मान ले कि मैं गरीब हूँ, तो यह उनका भ्रम है, क्योंकि जिस दिन उसे यह ज्ञात हो जाएगा कि उसके पिता चक्रवर्ती सम्राट है, उसका भ्रम टूट जाएगा। वह किसी से क्या मांगेगा, वह तो शायद दूसरे को देने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि पिता की संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसकी संतान की ही होती है। इसी प्रकार तुम मेरे ही संतान हो। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे अपना पिता मानते हो? तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, तुम इस संसार रूपी जंगल में जाकर तुम स्वयं को भूल गए हो और स्वयं को निधन अभाव मानकर दुखी होते हो। मेरे बच्चे, मैं एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रचना कर सकता हूँ। क्या मेरे लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी भावनाओं को मैं दुर्बल नहीं ले सकता? मैं तो तुम्हें इस बात से परिचित करना चाहता हूँ कि बड़ा सोचो और अपने वास्तविक रूप को जानो। तुम किसी की संतान हो, क्योंकि जिस दिन यह जान गए उस दिन कुछ भी मांगने को बाकी नहीं रहेगा। संभाविक रूप से मेरा संपत्ति तुम्हारा ही है। तुम मेरे योग्य संतान हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी संतान हो तो 444 अंक टाइप करके दावा करो। मेरे बच्चे, अब स्वयं पर संदेह करना छोड़ दो और जल्दी से एक मीठी सी मुस्कान अपने मुख पर ले आओ। मेरे प्रिय, तुम्हें आवश्यकता है तुम्हें अपनी शक्तियों को जानने का। अब समय है, मौन रहने का कुछ मत कहो। जो कहते हैं उन्हें कहने दो। तुम्हें केवल अपने सत्यता की राहों पर चलते रहना है। मेरे प्रिय, तुमने अपनी मधुर स्वभाव को, अपनी मीठी वाणी से कितनों को तुमने दिल जीता है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर जा रहे हो। मेरे बच्चे, मेरे यह कोई पछतावा नहीं है। जैसे तुम हो मेरे लिए वैसे सभी है, परंतु मेरे लिए श्रेष्ठ वही है जो श्रेष्ठ कर्मों को कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हें किसी और से क्या मतलब, जब तुम्हारा रिश्ता स्वयं भरोसे है। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम अपनी दिव्यता और अपनी शक्तियों को समझो। तुम्हारे हर वह कार्य सिद्ध होने वाले हैं जिसके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे मानते हो? अगर मानते हो तो इसे लाइक करके इस आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, क्यों समझते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? छोटी बातों से अपने जीवन को क्यों सीमित कर रहे हो? तुमने आज तक अपनी शक्ति को नहीं समझ पाए। तुम्हारा जन्म इतने से कार्यों के लिए नहीं हुआ है। दिव्य हो तुम और दिव्यता से तुम्हारा जीवन भरा हुआ है। कुछ बहुत ही बड़ा तुम्हें अपने विषय में करने के लिए चुना गया है। जब मंजिल इतने पास होती है तो तुम्हारे कदम कैसे डगमगा सकते हैं। जहाँ तुमने इतने परिश्रम किए वहाँ थोड़ा सा और प्रयास करो, क्योंकि मेरे प्रिय एक नहीं तुमसे कई जिंदगी जुड़ी है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुमसे सहायता की उम्मीद है। कई लोगों ने आशा रखी है
तुमसे वो चाहते हैं कि तुम उनकी सहायता करो, उनको भी ऊंचाई तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम तो करना ही होगा स्वयं को ऊंचाई तक ले जाने के लिए, जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। इसलिए कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। मेरे प्रिय, तुम वहाँ नहीं देख पा रहे हो जो और लोग तुम्हें देख रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियाँ हर एक मनुष्य का साथ नहीं देती है, परंतु तुम पर चीज़ों को आकर्षित कर पा रहे हो जो तुमसे छुपी है, परंतु बेहद शक्तिशाली है। अपने पीछे के दिन को देखते हुए आगे के जीवन को देखो। तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, तुम्हारे भाग में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। तुम्हारा भविष्य सुंदर है, वह समय भी नज़दीक है जहाँ तुम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाओगे जहाँ तुम्हारी हर एक इच्छा आसानी से पूर्ण हो जाएगी। तुमने बहुत प्रयास किया है, बहुत परिश्रम किए हो, तब पीछे नहीं मुड़ सकते। थोड़ा सा परिश्रम और मंजिल बहुत नज़दीक है। चलो तुम मेरे साथ साथ कहो, मैं अंजनमा हूँ, मैं साक्षात हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में जब भी तुम टूटने लगे तो समझ जाना कि तुम बहुत ज़्यादा चमकने वाले हो, क्योंकि निखरता वही है जो पहले भी करता है। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसी यात्रा पर हो जहाँ पर सवाल का जवाब पहले से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि यदि हर प्रश्न के उत्तर पहले ही तुम्हें मिल जाए तो उसका श्रेय तुम्हें कैसे मिलेगा। इसलिए इस सफ़र में ईश्वर के संपरित व्यक्ति जैसे आचरण, व्यवहार और निर्णय करती है, वही पृष्ठपूर्व सृष्टि के लिए उदाहरण बन जाता है। और इस सफ़र के यात्री को अपने प्रश्नों के उत्तर ऐसे मिलते हैं कि उसका जीवन धन्य हो जाता है। मेरे प्रियो, यह यात्रा निसंदेह कठिन है, किंतु अब तुम्हें जो पा लिया है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो वस्तु तुम्हें मिली है वह स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है। वह तो स्थूल सूक्ष्म शरीर के भी पेड़ है जो समय के साथ बदल नहीं सकते। वह है तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति। मेरे प्रिय, यदि जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना स्वार्थ नहीं है। अर्थात जैसे ज्ञान पर आध्यात्मिक शक्ति से तुम्हें भरा जा रहा है, वक्त आने पर उसका प्रयोग किसी अर्जुन के जीवन को संवारने में लगा देना। उस ज्ञान को अपने तक सीमित रख, स्वार्थ मत बनना। जो अपना स्वार्थ भूलकर दूसरों को साथी बनाने को तैयार करता है, उसके जीवन का रथ स्वयं मैं अपने हाथों से चलाता हूँ, फिर उसे कुछ भी स्वयं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरी संपत्ति, मेरी दिव्यता और मेरी सिद्धियाँ उस व्यक्ति की वंदना करता है। मेरे प्रियो, मंजिल कैसी भी हो, यदि कोई सफ़र में आनंदित रहना चाहिए, इससे मंजिल प्राप्त होने पर उत्साह खत्म नहीं होगा। तुम तो ऐसी मंजिल की ओर जा रहे हो जहाँ परमात्मा का हृदय तुम्हारा वास बनेगा। इस बात से प्रतिफल मत हो जाओ और कुछ प्रश्नों के उत्तर वक्त पर ही छोड़ दो। मेरे प्रिय, वक्त जब उत्तर देता है तो वह लाजवाब होता है। जिस लगन परिश्रम से आज तुम भाग रहे हो, वही फल तुम्हें अपार सफलता दिखलाएगी। मेरे बच्चे, आसान नहीं है चांद को छूना। शेर को शिकार से पहले कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं। इस जगत में 90% लोग नकारात्मक ही सोचते हैं, और जो वह सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह बेहद निराशा की बात है। मेरे बच्चे, अधिकतर लोग स्वयं के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं पाते। ऐसे में अपने जीवन में दुखों को आकर्षित कर लेते हैं। जैसे भगवान ये तुम इस ब्रह्मांड को भेजते हो, वास्तव में वही तुम ग्रहण कर लेते हो। मेरे प्रियो, थोड़ी देर के लिए एक बार सोच कर देखो, जिस रात्रि को तुम प्रसन्न होकर सोते हो, उसी अगली सुबह अपने आप ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है। तुम रात को जैसी ऊर्जा प्रकृति को भेजते हो, सुबह वही ऊर्जा प्राकृतिक ने तुम्हें भेज दी है। इस प्रकार तुम जो प्रकृति को देते हो वही तुम
तुम्हें वह वापस प्रदान करती है। मेरे बच्चे, छोटे से प्रश्न का उत्तर दोगे? तुम चाहते हो कि बेहद सफल इंसान बनो, लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी भावनाओं को समझे, किंतु क्या तुम स्वयं से प्रेम करते हो? दिन भर में स्वयं के लिए कितना समय निकाल पाते हो? क्या तुम्हारा विश्वास 100% है? क्या तुम अपनी भावनाओं को समझते हो? अच्छा बताओ, क्या तुमने कभी स्वयं की प्रशंसा की है? स्वयं पर कभी गुरूर किया है? तुम जो दूसरों से अपेक्षा करते हो, पहले तुम्हें वह स्वयं से करनी चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं से प्रेम नहीं करते, तब तक दूसरे लोग भी तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में एक मेरा दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। यह एक बेहद गुण रहस्य है। जब तुम प्रयास करोगे तब तुम अवश्य ही इसे समझ पाओगे। आज से स्वयं पर गर्व करना सीखो, खुद की प्रशंसा और खुद से प्रेम करो, फिर देखो किस प्रकार जीवन में खुद से ही सुख होता है। आज से स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल दिव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।